अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आज का हमारा टॉपिक है जी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे। ठीक है जी। वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर की वेव नेचर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी। द रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर। किसी भी रेडिएशन कहते हैं लाइट को। ठीक है जी। कोई भी लाइट सोर्स है हमारे पास, लेट्स सपोज बल्ब है या कोई भी हमारे पास सूरज है। ठीक है, सूरज की सोर्स कोई भी हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट लेज़र है। ठीक है जी, वो है, उसकी डुअल नेचर है। ठीक है, कैसे? द रेडिएशन लाइट बिहेव एज अ वेव। जो लाइट है एज अ वेव बिहेव करती है, एज अ वेव। ठीक है जी, लहर के तौर पे बिहेव करती है जब वो ट्रैवल करती है। ठीक है जी। दिस नेचर इज़ एक्सप्लेन इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन फिनोमेना। इंटरफेरेंस में और डायफ्रैक्शन में इस फिनोमेना को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है जी। द रेडिएशन लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। वही लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है जब वो किसी के साथ टकराती है, जब वो कुलियन करती है, जब वो कोलाइड करती है। ठीक है जी। द पार्टिकल नेचर इज एक्सप्लेन इन कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पार्टिकल नेचर कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्क्राइब किया। ठीक है, मेरी आने वाली वीडियो इंशाल्लाह जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे होगी। ठीक है जी। अब डी ब्रोगले ने ये प्रपोज किया इन 1924 में कि थ्रू इस रिलेशन के ज़रिए E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के ज़रिए के एनर्जी और मैटर बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, कैसे? सो मैटर हैज़ डुअल नेचर, लिहाजा मैटर की डुअल नेचर है। कैसे हो सकती हैं जी? ही स्टार्टेड दैट, उसने यहाँ से आगाज़ लिया कि बिहेव एज अ वेव व्हेन इट्स ट्रैवल। ठीक है जी। मैटर बिहेव, कोई भी मैटर मादा बिहेव करता है एज अ वेव जब वो ट्रैवल करता है, एंड बिहेव एज अ पार्टिकल, और वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है जब वो किसी के साथ टकराता है। ठीक है जी। दिस इज़ कॉल्ड डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस अबाउट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये हमारे पास उसने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था अबाउट डुअलिटी ऑफ नेचर के जब भी कोई रेडिएशन ट्रैवल करती है, ठीक है जी, वो एज अ वेव एक्ट करती है, और जब हमारे पास कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। अब डी ब्रोगले ने एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि कैसे जो रेडिएशन है वो एज आ वेव एक्ट करती है और कैसे रेडिएशन जो है एज आ पार्टिकल एक्ट करती है। ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्हेन इट्स बिहेव एज अ वेव। ठीक है जी। किसी भी फोटोन, जब हमारे पास लाइट ट्रैवल कर रही होती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में करती है। ठीक है जी। और वो फोटोन कहलाते हैं। ठीक है जी। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ होती है, और एफ हमारे पास होता है सी अवर लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अवर वेव लेंथ, कितनी वेव लेंथ के साथ कितनी डिस्टेंस स्पीड कवर की है। ठीक है जी। E इज इक्वल टू एच एफ, हमने एफ की जगह ये पुट किया है सी अवर लैम्डा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो कि हमारे पास वेव नेचर के जब वो बिहेव एक्ट करती है रेडिएशंस। ठीक है जी। अब हमारे पास एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्हेन इट्स मेक कोलिजन, जब वो कोलाइड करती है तो हमारे पास डेफिनेटली कोलाइड करने के लिए हमारे पास मास की ज़रूरत होनी चाहिए। मास होगा तो वो कोलिजन करेगी। कोई भी चीज़ अगर टकराएगी, अगर ये पेन है, ठीक है जी, ये अगर इसके साथ टकराता है तो इसका एक मास है। ठीक है, वो किसी मास के साथ टकराएगी, तो इसीलिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है जी। इस रिलेशन के ज़रिए हमारे पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है जी। ये एनर्जी है जी जब वो मेक्स कोलिजन कर रही होती है। ठीक है जी। आइए देखते हैं जी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम को हम सी स्क्वेयर को हम लहदा कर सकते हैं। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डॉट सी, जो कि हमारे पास सी के इक्वल सी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है जी। एम सी
और सी अलहदा कर दिया। हमारे पास मोमेंटम जो होता है ना P इज़ इक्वल टू एम वी होता है। तो हमारे पास ये जो सी है ना स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है जी, कि जिस स्पीड से वो रेडिएशन लाइट ट्रैवल कर रही है। तो हम इसकी जगह पी लिख सकते हैं क्योंकि ये मोमेंटम ही है, एम वी हमारे पास मोमेंटम होता है, तो पी सी लिख देंगे। ये एनर्जी हमारे पास आ गई है जी, एनर्जी ई इज़ इक्वल टू पी सी। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक नई रिलेशन आ जाएगा जो कि हमारे पास इस बात का सबूत होगा, जिसमें हमारे पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दोनों मौजूद होंगे। तो जी हम कंपैरिजन करते हैं इसका। एच सी ओवर लैम्डा ये हमारे पास फोटोन की एनर्जी है, पी सी ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी है, लेकिन जब वो इट्स कोलाइड रेडिएशन जब वो कोलिजन करता है, ठीक है जी। तो इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर किया तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच इज़ द प्लांक कांस्टेंट, ठीक है जी, पी इज़ द मोमेंटम। तो ये दिस रिलेशन कनेक्ट वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। ये रिलेशन वो है जो दोनों बोथ वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को आपस में रिलेट करता है। वेर लैम्डा इस बात का सबूत है, वेव लेंथ एसोसिएटेड विद रेडिएशन, लैम्डा रेडिएशन से एसोसिएट कर रहा है और पी इज इक्वल टू एम सी कर रहा है एसोसिएटेड विद मैटर, ठीक है जी। इस बात से ये लैम्डा से ये साबित हो रहा है कि ये वेव लेंथ एज आ रेडिएशन ये वेव लेंथ है, ठीक है जी। और पी से ये साबित हो रहा है पी इज इक्वल टू एम सी, क्योंकि ये कोलिजन के लिए हमारे पास मास की ज़रूरत है, ठीक है। वेव लेंथ हमारे पास वेव नेचर को शो कर रहा है, लैम्डा कहते हैं ही वेव लेंथ को है, ठीक है जी। जो वेव लेंथ है तो हमारे पास डेफिनेटली वेव है। तो अब हम डुअलिटी ऑफ मैटर की तरफ जाते हैं कि मैटर कैसे इंटर कन्वर्टर है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस द रिलेशन विच कनेक्ट वेव लाइक प्रॉपर्टीज and particle like properties of radiation will also connect the wave like properties and particle like properties of matter and given as, ठीक है जी। हम उसी रिलेशन को यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है जी। एच बाई पी हमने यूज़ किया, पी की जगह हमने एम सी लिख दिया। अब हमने मैटर के बारे में बताना है, डुअलिटी ऑफ मैटर, ठीक है जी। पहले हमारे पास था डुअलिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन की डुअलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डुअलिटी ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में ये है कि पी सी की जगह हम वी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दुनिया में कायनात में जितने भी मैटर हैं वो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि कायनात में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवलिंग मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ हम कोई भी स्पीड ऑफ लाइट अटेन नहीं कर सकता, कोई भी मैटर कोई भी मादा, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर अचीव नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमने एम की जगह सी की जगह वी पुट कर दिया, ठीक है। वेयर लैम्डा इज़ द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर। इसी तरह ही जिस तरह पहले इस रिलेशन में हमने बताया था कि लैम्डा वेव लेंथ है, इस बात को जाहिर कर रहा है कि वेव नेचर को, और पी हमारे पास मास है मौजूद, इसमें पी इज इक्वल टू एम सी है, तो ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, ठीक है जी, रेडिएशन की। इसी तरह लैम्डा इज़ द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर एंड पी इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम एसोसिएटेड विद मैटर, ठीक है जी, ये मैटर के साथ एसोसिएट कर रहा है। no material particle can move with velocity of light, so c is replaced with v. This formula is called de Broglie wavelength associated with moving material particle, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी। अब हम कंक्लूशन की तरफ जाते हैं। कंक्लूशन, द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव when it travels and it behave as a particle when it collides। इलेक्ट्रॉन बजाते खुद एक पार्टिकल है, ठीक है जी। वो जब ट्रैवल करता है वो एज आ वेव एक्ट करता है, और जब वो कोलाइड करता है वो हमारे पास एज आ पार्टिकल बिहेव करता है, ठीक है जी।
ये लिखा हुआ है जी, द इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। सो मैटर है, इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल नेचर, मैटर हैज़ नो। हमने इलेक्ट्रॉन के लिए साबित किया, ठीक है, तो मैटर हैज़ डुअल नेचर। इससे ये भी साबित हुआ कि मैटर्स भी डुअल नेचर रखता है, रेडिएशन भी डुअल नेचर है और मैटर भी डुअल नेचर है, ठीक है। रेडिएशन हमने एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये पढ़ा। उसने ये कहा कि रेडिएशन, लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो एज आ वेव एक्ट करती है, ठीक है जी। और जब वही रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट, किसी के साथ स्ट्राइक करती है तो वो एज आ पार्टिकल बिहेव करती है। इसी तरह जब हमारे पास कोई भी मैटर एज आ, जब वो किसी के साथ स्ट्राइक करेगा वो एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। और जब वो किसी के साथ, जब वो ट्रैवल करेगा, जब वो ट्रैवल करेगा वो एज अ वेव एक्ट करेगा। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है जी, शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।